everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video, we are going to start a new unit from class 11th NCERT book Human Physiology, that is Unit 5. Human Physiology में बेसिकली 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लोकोमोशन और मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड फाइनली केमिकल कोऑर्डिनेशन. इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसमें भी बहुत सारे टॉपिक आपको दिए हुए हैं, वन बाय वन करके हम सारे टॉपिक कवर करेंगे. एक बार ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देख लेते हैं. एज यू हैव रीड अर्लियर, तुमने पहले पढ़ रखा है कि जो ऑक्सीजन जो होता है इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड टू डेराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन न्यूट्रिएंट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. ये हम लोग को पहले से पता है, ठीक है. यानी कि खाना खाइएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाना टूटेगा तो एनर्जी मिलेगा तो आप काम करिएगा. यहाँ इस लाइन का यही मतलब है, ये तुमने पहले से जानना है. कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल, ये हार्मफुल होता है. इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग एबव कैटाबोलिक रिएक्शन. कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि कैटाबोलिक रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है उसके थ्रू ये बनता है, ठीक है. इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट. इसीलिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी को कंटिन्यूअसली मिलते रहना चाहिए और CO2 जो हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है उसको हमेशा वो निकलते रहना चाहिए, तब जा कर के हमारा बॉडी सही से काम कर पाएगा. दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग का डेफिनेशन तुमसे अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? तो ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है CO2 के थ्रू, ठीक है. ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है बॉडी के अंदर जो CO2 बना है उससे, और इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है. और इसी को कॉमनली रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. अभी ब्रीदिंग हम लोग आगे चल के देखेंगे, जब तुम हायर क्लास में जाओगे तो तुमको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में और ज़्यादा डिटेलिंग पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तुम इतना ही समझो कि ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज को ब्रीदिंग कहते हैं. प्लेस योर हैंड टू योर चेस्ट, अपने हाथ को चेस्ट के ऊपर रखो. यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन. तुम्हें महसूस होगा कि जो हमारा चेस्ट है वो ऊपर नीचे होता है. यू नो डैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग. ये क्यों होता है? ब्रीदिंग की वजह से होता है. हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग किस तरह से ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और उसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में. रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? नाम ही से पता चल रहा है, ऐसा ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में मदद करे, ठीक है, नाम से पता है. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वैरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग एनिमल के ग्रुप में अलग अलग तरह से होता है. उसके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे वो डिपेंड करता है. कहने का मतलब ये हुआ कि इंसान है, उसका हैबिटेट अलग है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग है, तो ब्रीदिंग करने का जो पैटर्न है उसका अलग है. सेम वही चीज़ ब्रीदिंग अगर तुम एक पोरीफेरा में देखोगे या फिर तुम सिलेंट्रेट को उठा लो, अमीबा को उठा लो, बैक्टीरिया को उठा लो, तो वहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग है. हमारे यहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है, जबकि जब तुम प्रोकैरियोट्स में चले जाओगे तो वहाँ पे सेल्यूलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है. उनका एनवायरनमेंट अलग है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है. तो एनवायरनमेंट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, ठीक है. वही बात यहाँ पे देखो मेंशन है कि लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, ये जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो सब के सब एक्सचेंज ऑफ, वो लोग कैसे ब्रीदिंग करते हैं? तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन. इन सब के अंदर ब्रीदिंग कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस. यानी कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, ये जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उन सब के अंदर ब्रीदिंग सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है और साथ ही साथ पूरे बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है. अब तुम अपने में देख लो, क्या तुम्हारा नाक और मुंह बंद कर दिया जाए तो क्या तुम सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे. तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ब्रीदिंग के लिए, खास ऑर्गन है.
अब देखो ऑर्गेनाइजेशन और बढ़ रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ऑर्गेनिज्म में। अब आते हैं अर्थवर्म में। अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल इस्तेमाल करता है अपना। इंसेक्ट जो होता है उसके अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब पाया जाता है जिसको हम लोग ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी काम करता है। यानी कि अर्थवर्म के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल और इंसेक्ट के अंदर ट्रैकियल ट्यूब पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग गिल्स बोलते हैं या फिर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, गिल्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो रहा है दिस इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। यानी कि बहुत सारे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड है और मोलस्का है, उनके अंदर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू, ठीक है। जबकि वेस्कुलराइज्ड बैग जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं, और लंग्स से अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। याद रखना, गिल्स से रेस्पिरेशन होगा तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स से रेस्पिरेशन होगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। गिल्स वाला रेस्पिरेशन एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में हो रहा था, जबकि लंग्स से रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि वर्टिब्रेट में आ जाओ, फिश में अगर हम बात करें तो ये गिल्स का इस्तेमाल करता है, जबकि एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स और मैमल ये चारों के चारों लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि तुमसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसमें नहीं होता है, ऑप्शन में एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है और फिश है, तो तुम्हारा फिश में पल्मोनरी रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग हो गए, इसके अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो मॉइस्ट स्किन से, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी इसके अंदर पाया जाता है। यानी कि एम्फीबियन में पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में।